पहली फीमेल बुद्धा थी। इनको मदर ऑफ़ लिबरेशन के नाम से भी जानते हैं। 1000 के आसपास डिसाइपल्स हैं जो कि बैठ कर के उपदेश ले रहे हैं। बुद्धा की जो टीचिंग है वो उसको मानते हैं और गौतम बुद्ध को वो सिर्फ़ एक इंसान मानते हैं। ये सब शायद काट करके इसको अच्छे से मेंटेन करेंगे। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग विद न्यू डे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार मुझे नहीं पता कि ये कौन सा एपिसोड है, क्योंकि सारे व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, एडिटिंग शिमला में जा कर के ही करूँगा। और लैपटॉप भी नहीं लेके आया क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो जाता और बहुत हैवी हो जाता। तो एक्चुअली आज 16 दिसंबर है। कुछ चीज़ें मुझसे रह गई हैं एक्सप्लोर करना, जैसे चौखंडी स्तूप और जापानीज़ मोनेस्ट्री, तिब्बतन मोनेस्ट्री या फिर टेंपल है, और लाइक जापानीज़ टेंपल है आई थिंक, या मोनेस्ट्री है पता नहीं, और चाइनीज़ टेंपल या मोनेस्ट्री है। ये चीज़ें मेरे से रह गई हैं एक्सप्लोर करना। ये एक्सप्लोर करना है, प्लस तिब्बतन मोनेस्ट्री में जा कर के किसी मॉन्क से लाइक परमिशन ले करके उनका इंटरव्यू लूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो अभी देखते हैं। अगर वो क्वेश्चन आंसर हो पाया तो उसका एक अलग से ही व्लॉग आएगा जो कि इन व्लॉग से बिल्कुल हट के होगा, सेपरेट वो व्लॉग होगा। तो आई होप कि सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में ही हो, और बस चलते हैं बिना बकवास किए, आगे शुरू करते हैं। अभी हम चल रहे हैं तिब्बतन मोनेस्ट्री में। मोनेस्ट्री में मैं पहुंच गया हूं। मैं यहां से आपको दिखाता हूं इसका एंट्रेंस। ये इसका एंट्रेंस। अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। राइट साइड में एक मूर्ति बनी हुई है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कल भी आया था, तो ये बंद था और यहाँ पे कुछ दिए वगैरह जल रहे थे। मुझे आइडिया नहीं है कि किस वजह से जल रहा था, बट काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है। और यहाँ पे जो घर वगैरह बने हुए हैं, यहीं पे सारे मॉन्क वगैरह स्टे करते हैं। ये ऑफिस है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस ऑफिस में जा सकते हो, ऑफिस में बात कर सकते हो। आपके लेफ़्ट साइड में होगा। ये कुछ मोनेस्ट्री, और अभी हम चलते हैं इसके अंदर। अंदर से देखते हैं कैसा दिखता है। तो गाइस, ये है तिब्बतन टेंपल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। बुद्ध जी की और दलाई लामा जी की ढेर सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगी है। सेंटर में हम आएंगे तो सेंटर में एक बुद्धा की बहुत बड़ी स्टैचू है, जो कि लोटस पे बैठे हुए हैं, अपने 5 डिसाइपल्स को उपदेश देते हुए। साथ ही साथ ये पूरी अलमारी में 1000 के आसपास डिसाइपल्स हैं जो कि बैठ कर के उपदेश ले रहे हैं गौतम बुद्ध जी से। ये देखो आप, ये पूरा भरा हुआ है। ये ऊपर की पूरी अलमारी भरी हुई है। और ये है लॉर्ड तारा, जो पहली फीमेल बुद्धा थी। इनको मदर ऑफ़ लिबरेशन के नाम से भी जानते हैं। और साइड में कुछ ऐसी पेंटिंग बनाई हुई बुद्धा की उपदेश देते हुए। तारा जी की है, लोटस पे बैठे हुए। ये कुछ ऐसा दिखता है। और ठीक बीच में दलाई लामा है। साइड में ये 2 लोग, मेरे को नहीं आइडिया है कि कौन है। कोई जानता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो गैस, चौखंडी स्तूप की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। 5th सेंचुरी एडी में ये बना था, और यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था। जब बुद्धा अपने फर्स्ट
5 डिसाइपल से मिले थे, तो वो यही जगह थी जहाँ पे ये बड़ा सा स्तूप बनाया गया है। उनकी मेमोरी में इस स्तूप को बनाया गया है। इसका ऑक्टागोनल शेप राजा तोडलमल ने दिया है जब मुग़ल एम्परर के हुमायूं यहाँ पे विज़िट कर रहे थे। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस दिया गया है। इसको क्वालिफाई करने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कि ये 100 साल पुराना होना चाहिए, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस होना चाहिए और ये इंडियन हिस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों को क्वालिफाई करता है, जिसकी वजह से इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस दिया गया है। एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आता है, तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये स्तूप मैंने आपको दिखाई दिया है। ये कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। मिट्टी वगैरह एक्चुअली ना ये पहले मेंटेन नहीं हो पाता था, पहले ये मेंटेन नहीं हो पाता था, जगह जगह घास जम गई थी। जैसा कि आप देख रहे हो पूरा मिट्टी घास ये सब जम गई, तो अभी उसको काट करके मेंटेन कर रहे हैं। तो गैस जब मैं बुद्धा का एक तरीके से गढ़ ही कह लें, जब मैं ऐसी जगह पे ले करके आया हूँ, तो थोड़ा सा एक और आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि बुद्धिज़्म में 3 सेक्ट होते हैं। एक आपका महायान होता है, एक हीनयान होता है और तीसरा वज्रयान होता है। बट ज़्यादातर आप महायान या फिर हीनयान के बारे में सुनेंगे। महायान में गौतम बुद्ध जी को लोग भगवान बुद्ध मानते हैं और उनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और जो इसकी जो भी किताबें या जो भी इनकी बुक्स होती हैं वो संस्कृत में लिखी होती हैं। हीनयान ये बुद्धा की जो टीचिंग है वो उसको मानते हैं और गौतम बुद्ध को वो सिर्फ़ एक इंसान मानते हैं। और इसकी जो भी लैंग्वेज है, इसकी जो बुक्स है या फिर जो भी इसकी टीचिंग है वो सारी जो है पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है। वज्रयान वो लोग हैं जो तंत्र विद्या के थ्रू इनकी पूजा करते हैं। इससे होता क्या है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट एक उनके दिमाग में जाता है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वो बुद्ध को जल्दी पा सकते हैं, बुद्ध जल्दी बन सकते हैं। क्योंकि हर किसी का मकसद यही होता है बुद्ध बनने का कि वो जल्द से जल्द बुद्ध को प्राप्त करें और आगे लोगों की हेल्प करें। तो ये है तीनों सेक्ट। ये है इसका पीछे से देखो आप, इसका जो स्तूपा का जो पीछे वाला हिस्सा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। पीछे तो पूरा ऐसे पहाड़ बना हुआ है घासों का। ये सब शायद काट करके इसको अच्छे से मेंटेन करेंगे। ये रहा साइड से आप देख सकते हो, नीचे की तरफ ये पूरा पत्थर लगा हुआ है और ये रीबिल्ड किया जा रहा है। उधर सारे ये पत्थर पड़े हुए हैं जो कि दोबारा से इसको रीबिल्ड कर रहे हैं। और साइड से कुछ ऐसा दिखाएंगे, चारों तरफ से आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी उस तरफ आपको मिट्टी दिख रही होगी ना, इस तरफ जिससे पहले जो दिखाया था मिट्टी का पहाड़ था। तो एक्चुअली ये जो है अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं थी। जैसे कि आपका धमेक स्तूपा और आपका म्यूज़ियम है, ये दोनों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वहाँ से फ़ंड रेज़ करना बहुत इजी हो जाता है, तो वो अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। और ये अभी तक उनके अंडर में नहीं थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो जिसकी वजह से अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहा था। बट अभी ये प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है और मैंने जैसा कि बताया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में वो आती है, तो वहाँ से फ़ंड रेज़ करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भी ठीक वैसा ही चहल पहल होगी, वैसे ही लोग आकर के विज़िट किया करेंगे जैसे लोग धमेक स्तूप जाते हैं और आपका म्यूज़ियम के लिए जाते हैं। यहाँ पे अभी उतनी पब्लिक नहीं है, या तो शायद मैं जल्दी आ गया हूँ इस वजह से मुझे नहीं दिख रही है, बट उतनी पब्लिक नहीं है। तो बस गाइस ये था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और बतानी थी कि मैं अभी मोनेस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया था ना कि एक मॉन्क से एक शॉर्ट एक इंटरव्यू लूँगा, बट वो नहीं ले पाया क्योंकि वहाँ पे किसी को भी इंग्लिश और हिंदी नहीं आती थी, थोड़ा थोड़ा भी नहीं आता था। उन सभी को तिब्बतन लैंग्वेज आती थी, तो जिसकी वजह से
क्या मैं बोलूँ, मतलब बुरा लग रहा है, मैं इंटरव्यू नहीं ले पाऊँगा, बट बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन मैंने नोट किए थे कि मैं उनसे ये सारी चीज़ें पूछूंगा। वो पूछ लेता ना तो मज़ा आ जाता, मतलब मुझे भी एक्सपीरियंस मिलता और आप सबको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता। तो चलिए देखते हैं, कभी और किसी मॉन्क से अगर मिलता हूँ और उनसे कुछ इस तरीके का डिस्कशन हो पाएगा या फिर ऐसा इंटरव्यू हो पाएगा तो आगे देखेंगे। अभी चाइनीज़ टेंपल मुझे जाना है, चाइनीज़ टेंपल 10 बजे खुलता है, तो अभी मैं वहाँ जाऊँगा। लास्ट में आपको वो और जापानीज़ टेंपल, 2 चीज़ें और बची है, ये दिखाने के बाद फिर मैं निकलूँगा वाराणसी के लिए। आज ही निकलना है मुझे।